हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का गणित का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 8th क्लास वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का गणित का पेपर है, ठीक है। और ये जो पेपर है मुरादाबाद ज़िले के डिलारी क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज का पेपर है। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। पेपर का पूर्णांक है 50 नंबर। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। टोटल पेपर में आपके 8 प्रश्न हैं और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो 5 करने हैं आपको, 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वृत्ताकार मैदान बना लेना है जिसकी त्रिज्या 56 मीटर है। तो कुछ इस टाइप से जो है आपको मैदान बना लेना है और इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो रहेगी आपकी 56 मीटर, ठीक है। और इस मैदान के बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। तो मैदान के बाहर चारों ओर, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको 7 मीटर चौड़ी सड़क बना लेनी है। उसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि सड़क का क्षेत्रफल बताना है आपको। सड़क जो ये सड़क है आपकी, ठीक है, मैदान के बाहर इस सड़क का आपको क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर वाले सूत्र से जो है आप पहले आप सड़क समेत मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में आपको मैदान का क्षेत्रफल घटा देना है उसमें से, टोटल में से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होगा सवाल आपका, देखिएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, इससे आपको सवाल हल करना है। तो पाई का पाई आ जाएगा आपका, और आर की जगह डालना है आपको मैदान समेत सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। मैदान और सड़क वाली जो त्रिज्या है आपको दोनों को ऐड करके डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 56 है आपकी मैदान की, 7 है आपकी सड़क की, तो टोटल बनेगी आपकी 63 पाई आर स्क्वायर माइनस के, और उसमें से जो है आपको मैदान की घटा देनी है त्रिज्या, माइनस के 56 स्क्वायर, ठीक है। इसे आपको सोल्व करना है। यहाँ से आपको पाई कॉमन ले लेना है। उसके बाद में 63 का वर्ग निकाल के आपको 56 का वर्ग हटा देना है, ठीक है। चाहे तो आप सूत्र से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाले से इसे हल, और चाहे आप इसका वर्ग निकाल के इसे घटा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, बता देता हूँ मैं, 56 नहीं 26, 26/18 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित्त 90 बार, एक चित्त 210 बार, कोई भी चित्त नहीं 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने सिक्के को टोटल कितनी बार उछाला है, ठीक है, 400 बार टोटल, सॉरी 400 बार जो है आपने टोटल सिक्कों को उछाला है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत। 2 बार अगर दो चित्त अगर 90 बार आया है तो इसका आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा। तो सबका निकालना है आपको, दो चित्त का परसेंटेज निकालना है, एक चित्त का और कोई भी चित्त नहीं का, आपको तीनों का इनका परसेंटेज निकालना है। जब आप दो चित्त का परसेंटेज निकालेंगे तो ये बैठेगा आपका 90, ठीक है। 90 बार आया है ना, 90 बटे टोटल कितनी बार उछाला है आपने, 400 बार, 90 बटे 400 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए। जब आप 4 से 90 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 22.25% आ जाएगा समथिंग आपका, ठीक है। दो चित्त घटना के घटित होने का जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा आपका 22.5%। उसके बाद में आप निकालेंगे एक चित्त घटना के घटित होने का परसेंट, ठीक है, एक चित्त का, तो वो कितनी बार बैठा आपका 210 बार, 210 बटे टोटल आपने कितनी बार उछाला है 400 बार गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। जब 4 से आप 221 को भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, एक बचेगा, 4 दूनी 8, दो बचेगा, 52.25 आ जाएगा समथिंग, 52.5 के आसपास में। तो ये बैठेगा आपका एक चित्त आने का परसेंटेज। उसके बाद आपको निकालना है कोई भी चित्त नहीं होने का परसेंट, ठीक है। तो कोई भी चित्त नहीं बैठा कितना आपका 100 बार, 100 टोटल आपने कितनी बार उछाला है 400 बार गुणा 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो गया। जब आप 100 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 25, तो 25% आपका आंसर रहेगा कोई भी चित्त नहीं होने का, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तीनों निकालना है ये, और आपका क्वेश्चन 10 नंबर आपका पक्का। आगे देखते हैं, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन।
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सिंपली भिन्न मान लेनी है x/y, और इसमें जब आप दोनों में हर अंश और हर दोनों में अगर आप एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक जोड़ देना है और यहाँ भी एक जोड़ देना है, तो ये बैठेगी आपकी 2/3। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। इसे आपको यहाँ पे x y के मान निकाल लेने हैं सॉल्व करके। और दूसरी भी आपकी एक और बनेगी, यदि अंश और दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो अंश में से 2 घटाना है आपको, हर में से 2 घटाना है, तो ये जो है 1/3 बैठेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इक्वेशन पूरी सोल्व करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है गाइज आपका चौथा सवाल। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। इसमें 2 अंकीय संख्या जो है आपको मान लेनी है 10x + y। उसके बाद में आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ में। आगे है आपका 5x - 3y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका a की क्यूब माइनस के b की क्यूब। सूत्र लिख देता हूँ मैं इसका, a की क्यूब माइनस के b की क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस के b। इससे जो है आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, 5x को खोलेंगे आप तो आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 x की क्यूब। ठीक है, माइनस के 3y का हो जाएगा आपका 27 y की क्यूब माइनस के। ठीक है, तो इस टाइप से सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 18x + 12x² माइनस के 6x² को भाग करनी है आपको माइनस के 3x से। तो इसमें जो है सिंपली आपको ये वाला जो पोर्शन है इसमें से आपको 3x कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब आप 3x कॉमन लेंगे तो मैं बता देता हूँ क्या सिचुएशन बनेगी। जब आप यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 6 प्लस यहाँ बचेगा आपका 3 × 4 = 12 4x और यहाँ बचेगा आपका माइनस के 2x और भाग में क्या है आपका माइनस के 3x। 3x से 3x कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 6 माइनस के 4x प्लस के 2x। ठीक है, तो बचेगा आपका माइनस के 4x में से जब 2x से जाएगा तो क्या बचेगा आपका माइनस के 2x माइनस के 6 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य के 200 शेयर जिनका संपत्ति बाजार मूल्य प्रति शेयर और दलाली 2% है, खरीदने के लिए कितना धन चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और सातवां है आपका 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, कुछ इस टाइप से खींचना है आपको वृत्त जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या विज्ञान जो भी है आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इसी टाइप से जो है आपके पेपर में 8 प्रश्न हैं, 8 में से आपको 5 करने हैं और मैंने 5 के 5 आपको स्पेशल बता दिए हैं किस टाइप से आपको सोल्व करने हैं। तो गाइज बस इतना ही वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।